जिक्र करता है आज जब खुदा की आवाज को सुनने वाले होते हैं हमारे जिंदगी में एक नया काम हो जाएगा। खुदा जब भी कलाम करते हैं वो कुछ ना कुछ नया कर देते हैं इस दुनिया में, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में। आज कुछ ऐसा हो जाएगा इस जगह पे फिर हमारी जिंदगी में कुछ नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कैसे लौट और क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं और हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपकी हजूरी में भी खड़े रह सकें। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम आपकी जिंदगी को बांधने वाले हो या खोलने वाले हो। हम इस काबिल भी नहीं हैं खुदा कि हम आपके कपड़े के किनारे को छूने वाले हो। लेकिन ये आपका फजल है कि आपने हमें अपने चर्च में जगह दी है खुदा और आज ऐसा हो जाए खुदा हम कम होने जाए और हम हमें बढ़ते चले जाए और फजल हमें बढ़ता चला जाए। तो ये स्लोट हालेलुया खुदा आज कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा क्या हमें इतना फजल कर दीजिए खुदा हमें इतना वसा दे दीजिए खुदा और हमारे दिलों को नरम कर दीजिएगा ताकि जो बीच खुदा हम सुन सके आपके कलाम से, हम उसे अपने दिलों में जगह देने वाले हो सके। और ये स्लोट हालेलुया 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 क्योंकि आप इस दुनिया के महलों में नहीं या बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं खुदा लेकिन आप हमारे मन में जगह चाहते हैं खुदा के सुना से। आज कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा कि हम यहाँ पे आपकी हजूरी में अपने दिलों को खोलने वाले हो सके। आप खुदा हमारे दिलों में जुम्बश कर सके और ये स्लोट हालेलुया हमारे दिल को नरम कर दीजिए। हमारे अंदर से हर एक खुदी को हर एक नए को निकाल दीजिए खुदा हमें अपने लोगों से धोकर साफ कर दीजिए खुदा के सुना से। और हम खुदा आप मुझसे होकर बोलिए खुदा अपने लोगों से कलाम कीजिए, हमसे कलाम कीजिए खुदा और हमें खुदा नया कर दीजिए। आपका शुक्र करके आपकी तारीफ करिए सब कुछ मान कर पाए ताकि प्यारे बेटे खुदा के मसीह के वसीला से आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बैठ सकते हैं खुदा की हजूरी में। मेरे साथ तेजी से निकालिएगा पहला कोरिन्थियों 4 उसकी 4 आयत से। पहला कोरिन्थियों 4 उसकी 14, 15 और 16 आयत को हम पढ़ेंगे। और आज खुदा हमसे बहुत ही राज की बात करने जा रहे हैं। आज खुदा हमसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुदा हमारी रूह को हमारे दिल को हील करने जा रहे हैं। आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि खुदा हमें एक नए लेवल पे लेकर जाने जा रहे हैं। और यस लॉर्ड हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 4 उसकी 14 ऐसे देखेंगे। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं कहती। गौर से सुनिएगा आज का कलाम जो खुदा करने जा रहे हैं अपने लोगों के साथ। क्या लिखा है जी पंजाबी में? मैं ये गल्ला ਤੁਹਾਨੂੰ लज्जावान करने नहीं लज्जावान करने के लिए नहीं, ये नहीं कि आपको शर्म आ जाए, ये नहीं कि आपके अंदर शर्मिंदगी हो, ये नहीं कि आपको बुरा महसूस हो, लेकिन इसलिए बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ। कि अपने प्यारे बच्चे जानकर मैं आपको क्या करता हूँ जी? समझा रहा हूँ, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ। हाँ जी आगे बढ़ते हुए क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते। मेरे साथ थोड़ा सा खेल जाइएगा, हम ओरिजिनल को देखेंगे 14 आयत को।
Edrepo e maestra fratata, कि इसलिए भी लिखा है कि लज्जित हो जाए, शर्म आए, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। ओरिजिनल में लिखा है एड्रेपो। एड्रेपो यानी कि आपकी गाड़ी ड्राइंग में है, चल रही है, सीधा सीधा चल रही है और कुछ ऐसा हो गया है कि आपका स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अभी जहाँ पर आप जा रहे थे आप वहां पर आपकी गाड़ी नहीं जा रही, हो सकता है आपकी गाड़ी टकरा जाए, हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन मंजिल से दूर हो गए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको शर्म आ जाए, शर्मिंदगी हो जाए, या सिर्फ ऐसा मत समझे। खुदावंद का कलाम कुछ ऐसा कह रहा है कि ये जो बात होने जा रही है ये इसलिए नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो करने से आप शर्मा जाए या घबरा जाए या खुदावंद की राह से दूर हो जाए, या जो आपका मकसद है खुदावंद में बढ़ने का उस मकसद से आप हट जाए। बल्कि लिखा है यहाँ पे o que Edrepo é mais bravo da fra, alla ostegna mo agapeta, लुसेटो इस अल्फाज से निकलता है अंग्रेजी का अल्फाज नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी कि जब बच्चों को या किसी भी छोटे पौधे को या किसी भी छोटे जानवर को जो पालते हैं उसे नरिशमेंट कहा जाता है। जिस खाने में अच्छी चीजें होती हैं, जिस बेबी क्रीम में जिनके बच्चे हैं यहाँ पे हमें पता है जो रिच होती है उसे कहते हैं ये नरिशिंग है इस बच्चे के लिए, किसी भी जानवर के लिए। लुसेटो और लुसेटो से एक और भी बात आता है लूस, यानी कि दिमाग, यानी कि सोच। आज का कलाम कुछ इस तरह का है कि खुदावंद आपकी सोच को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपकी सोच वैसी हो जाए जैसे क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितना फासला आसमान और जमीन का है उतना ही फासला उससे भी ज्यादा खुदावंद की सोच में और हमारी सोच में है। और बाइबल में लिखा है कि दुनिया के लोगों को देख के इस दुनिया के जैसे ना बनो, बल्कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। कैसे? बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, अपने माइंड को, अपने लोग को नया करके, अपनी सोच को नया करके। आगे बढ़ते हुए क्या लिखा है जी? क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, अभी लिखा है कि मसीह में आपके उस्ताद हो सकता है कि 10,000 हो, हजारों हो, बहुत सारे हो। तो आपके पास एल्डर भी है, आपके पास ब्रदर्स भी है, आपके पास सिस्टर्स भी है, आपके पास प्रीचर्स भी है, आपके पास वर्शिपर्स भी है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्या करते हैं जी? आपको टीच करते हैं। पर यहाँ पे लिखा है पेदागोगोस, यानी कि आप छोटे हैं और आपको किसी बड़े की जरूरत है जो आपको सिखा सके। हमारे जीवन में हमारे पास हमारी जो भी सोच है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमने जो कुछ भी हमारा लाइफस्टाइल है, हमने कहीं ना कहीं से सीखा है। किसी न किसी ने तो हमें सिखाया था। और आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है अगर आपके पास टीचर्स हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पास खुदावंद का फजल है अगर आपके पास बाप है। आगे पढ़ेंगे बाइबल में क्या लिखा है। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं है। क्या पे साफ तौर पे वाज़ेह करके हमारे पास एक मसला खड़ा हो गया है। मसला ये है कि अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमें बोलेंगे अरे कैसे भी पहनना वैसे पहनना है, ऐसे नहीं चलना वैसे चलना है, ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना, वो नहीं करना। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कौन कम है जी? प्यो कम है, पिता कम है। यहाँ पर लिखा है के पास से आपके पास बाप नहीं है ज्यादा। और आगे बढ़िएगा, तुम्हारे बाप नहीं है। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही अंजीर के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। इसलिए क्योंकि मैं भी कैसे अंजीर के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। और ये खुदा के कलाम में खुदा के रिश्ते को इंट्रोड्यूस
यीशु मसीह में मैं पौलुस रसूल जो कि कुरिन्थियों जहाँ पे हम गए थे साथ में मिलके वहाँ की कलीसिया का पास्टर हूँ। मसीह में मैं तुम्हारा क्या बना हूँ जी? पाप बना हूँ। मैं रूह में तुम्हारा पाप बना हूँ। जिस तरह से हमें खुदावंद ने पास्टर इमैनुअल जी दिए हैं खुदावंद ने, और खुदावंद में इन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह से रिसीव किया है। हालेलुया, रिसीव किया है। और आगे क्या लिखा है जी? बस मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ कि मेरी देखिए हम वो बाप भी हैं, उन्होंने रिसीव भी किया है खुदावंद में आपको। खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर गिफ्ट, क्योंकि जो औलाद होती है वो एक नेमत होती है, वो एक ब्लेसिंग होती है। उसी तरह से आप ऐसे एक एक ही पास्टर जी के लिए, सभी के लिए, एक दूसरे के लिए एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है। और पौलुस रसूल बाप है और हमारे पास्टर जी का भी यही रिश्ता है हमारे साथ। और वो इनके हमसे हुक्म नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं जी? हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। वो बहुत ही हम्बलनेस के साथ, बहुत ही प्यार से, जिद नहीं कर रहे हैं आपसे, आपको डांट भी नहीं रहे हैं, आपसे कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? बहुत ही प्यार से क्या मिन्नत कर रहे हैं जी? लिखा है बस मैं तुम्हारी मेहनत करता हूँ कि मेरी मानित बनो। मेरी मानित बनो। यहाँ पे ओरिजिनल में लिखा है मिमिथी में, मेरी मानित बनो। कैसे लिखा जी पंजाबी में? मेरी रीस करो। तरीके जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे ही करो। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ हमारे सामने कुछ मसले खड़े हो गए। वो क्या है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपकी जिंदगी में जो आपसे कह सके क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे रहना है, रहने का सलीका क्या है, ऐसे ऐसे सारा कुछ सिखाने वाले, बोलने वाले लोग होंगे आपके जीवन में। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो जिन्हें हम ए बाप कह के पुकार सके। क्यों? क्योंकि बाप बनने के लिए किसी ना किसी को तो इतना टाइम आपको देना होगा ताकि आप उसे देख के समझ सके कि कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं। क्योंकि अगर मैं देख नहीं सकता तो मैं कैसे उनकी मीनिंग से कर सकता हूँ, मैं उनकी तरह से कैसे सारा कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा हमें बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा डेफिनेशन मिलता है बाप का, कि बाप कौन है, बाप का रोल क्या है। बाप वो है जो पारोल होता है, यानी कि वहां पर मौजूद होता है। बाप वो है जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। और साथ में बाप वो है जिनके हम मीनिंग से कर सकते हैं, कि जिनके हम नक्शे कदम पर चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हाथ के हाथ ही हमें कई सारे लोगों को जो यहाँ पे बैठे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हमारे पास तो ऐसे पिता नहीं है, हमारे पास तो ऐसे पातेरस नहीं है जिन्हें हमने बचपन में देखा हो कि वो क्या कर रहे हैं, जिनसे हमने बचपन में सुना हो कि उनकी बातचीत कैसी है। ऐसे हमारे पास अगर हो भी तो हो सकता है कि वो सुबह सवेरे काम के लिए निकल गए, हमारी आंख खुलने से पहले ही वो चले गए और शाम को हमारे सोने के बाद घर पे आए हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे खुदा के कलाम को? और कितने लोग बाप हैं, कितने लोग पिता है, कितने लोगों को बच्चों की ब्लेसिंग मिली है। हालेलुया। और कितने लोग शादीशुदा है, वो भी अपने हाथ उठाए, जितने लोगों के बच्चे हैं और जितने लोग शादीशुदा है, जितने भाई, जितने ब्रदर, सिर्फ ब्रदर्स, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी होगी फ्यूचर में। हाँ जी, जो मुस्कुरा रहे होंगे अंदर अंदर से, सभी भाई अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ करेंगे जोर से, अपनी जोरदार तारीफ पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसा वचन है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। एक बहुत ही सीधा और साफ सवाल है, क्या आप जो कुछ भी करते हैं आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपको करता हुआ देखें? क्या आप जो कुछ
आज का कलाम ऐसा नहीं है कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो, कि आपको बुरा लगे, कि आप ऐसा सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि ये सब इसलिए है ताकि आपकी सोच वैसे हो जाए जैसे आसमानी सोच है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, तो सब कुछ वही बात है जो मैंने अपने बाप से सुनी है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। क्या आपकी बातें वैसी हैं कि आपके बच्चे को दोहरा सके, आपके बेटे आपकी बेटियां दोहरा सके? साथ ही साथ कई ऐसे सारे सवाल हैं, क्या आपके एक्शंस इस तरह के हैं कि आपके बेटे बेटियां वैसे ही काम किया करें? हालेलुया, हालेलुया। हमें जो इंग्लिश में शब्द मिलता है, पिता का वो फादर है, वो लातिन से आया है पातर, और पातर आया है यूनानी जुबान से पातेरस। जितने बच्चे यहाँ पे स्कूल में गए हैं, हम सुबह सुबह एक प्रार्थना करते हैं, कौन सी? हाँ जी, हाँ जी, जोर से, जोर से जी। क्या बोलते हैं हम स्कूल में? पातेरिमोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पातेरिमोन। ऐ हमारे बाप, हम पुकारते हैं, हम पिता को पुकारते हैं। और पातर यूनानी में ओरिजिनल में हमें अल्फाज दिया गया है, और हिब्रू जुबान में अब्बा खुदा यीशु मसीह बोलते थे। आज भी कई सारे जुबानों में अब्बा, अब्बू इस तरह के शब्द हैं। इस शब्द का मतलब क्या है? अगर इब्रानी जुबान में इस शब्द को देखा जाए, अब्बा को देखा जाए, तो इसका मतलब है सोर्स। फिर क्या आपका सोर्स क्या है, कौन है, आप कहाँ से आए हैं? दूसरा, सस्टेनर, प्रोवाइडर। फिर कि सिर्फ ये नहीं है कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन जो आपको लाया है यहाँ पे, वो आपका ख्याल भी रख रहा है, आपको बढ़ा भी रहा है, आपका ध्यान रखा जा रहा है। एक और मतलब है फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। बाइबल में लिखा है, देवी जी ने, प्रभु जी ने पिछले हफ्ते ये कहा था कि जो मूर्ख है उसने अपना घर कहाँ पे बनाया था? रेत पे बनाया था। और क्या हुआ फिर? हाँ, तूफान आया। हाँ जी, और फिर वो टिक गया। लेकिन जो सयाना था, जो समझदार था, उसने अपना घर कहाँ पे बनाया? चट्टान पर। घर कहाँ पे बना है उससे बहुत बड़ा फर्क आता है, क्योंकि उसके बाद अगर चाहे तूफान भी आए, आंधी भी आए, क्योंकि आपकी फाउंडेशन, आपकी बुनियाद बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जिंदगी में कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप इधर उधर नहीं हो सकते, आप डोल नहीं सकते, आप गिर नहीं सकते, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। एक और मतलब है रूट, यानी कि जड़ें। जड़ें जितनी भी ज्यादा गहरी होती है, मजबूत होती है, दरख्त को इधर उधर हिलने नहीं देती, दरख्त मजबूत रहता है, उसके फल भी बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा हेल्थी होते हैं। खाने में भी हमें स्वाद का पता चल जाता है कि कौन सा दरख्त अच्छा है, कौन सा दरख्त इतना अच्छा नहीं है, और दरख्त की पहचान उसकी जड़ों से होती है। और एक और मतलब है जेनेटिक पूल, यानी कि डीएनए, जो आपकी जीन्स है, जो आपकी ब्लड लाइन है, वो पिता से होती है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो अल्फाज है, जिस तरह से हमें दूसरा करंथियों, जो पहले करंथियों में जो हमने पढ़ा है, और जिस तरह से हमें यहाँ से पता चलता है, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक पोजीशन है, ये एक फंक्शन है, ये एक रोल है। क्योंकि पौलुस रसूल ने पूरे करंथियों के लोगों को जन्म नहीं दिया बायोलॉजिकली, वो उनके पिता नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली बाइबल में लिखा है कि मसीह के द्वारा मैंने आपको अपनी औलाद की तरह रिसीव किया है, जिस तरह से हमारे पास्टर्स करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सवाल लेकिन यह पैदा होता है कि क्या आपके पिता ये सारी चीजें हैं? क्या आपके पिता एक अच्छा सोर्स है? सोर्स सिर्फ लाइफ का नहीं, अच्छी बातों का भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जीवन और मौत की ताकत आपकी जुबान में पाई जाती है। तो अगर मेरा पिता मुझसे कहता रहे कि तुम गलती हो, जब से तुम पैदा हुए हो तब से ही मेरे सर पे मुसीबतें हैं, अगर मेरा पिता ऐसा कहने लग जाए कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये जॉब मत करना तुम्हारे लिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम काम करने के लायक हो, अगर ये सारे शब्द बोलते जा रहे हैं, तो वो अच्छे पिता
चाहे अगर हम देखें कि वो प्रोवाइडर है, वो सस्टेनर है, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं, लेकिन वो हमारा ध्यान भी रख रहे हैं। पौलुस रसूल ने सिर्फ कलीसिया को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ कलीसिया को कायम नहीं किया, वो जहाँ पे हम गए थे वहां पर वो अपने हाथों से मेहनत किया करते थे। कलीसिया को, लोगों को सिर्फ जमा करना या बच्चों को सिर्फ इस दुनिया में लाना, इस धरती पे लाना, ये एक पाप का रोल नहीं है। पाप का रोल है उनके लिए प्रोवाइड करना। हमारे प्रभु जी हर हफ्ते बहुत ही प्यारे लगते हैं। उन्होंने साफ कपड़े पहने होते हैं, वो अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता उनके प्रोवाइडर हैं, उनके लिए वो ध्यान रखते हैं। और ये काम एक पिता का है, एक बाप का है, और साथ में फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर मैं परेशान हूँ तो मैं नशों में नहीं लगूंगी, मैं ड्रग्स में नहीं लगूंगी। मुझे जो भी परेशानी क्यों ना हो, मैं सीधा अपने पिता के पास जाऊंगी, अपने पिता के पास जाऊंगी। और अगर आपके पास नहीं है, या वो इस दुनिया में नहीं है, या वो ये पिता नहीं है जो बाइबल हमें बताती है, तो आप रूह में रिसीव कर सकते हैं। जो पिता आपको खुदावंद ने दिए हैं, आप उन्हें रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने है। आप उन्हें रिसीव कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें देख सकते हैं, आप पहचान सकते हैं का उठना बैठना कैसे। और अगर आपके पास जो पिता थे वो वैसे नहीं है जो बाइबल में लिखा है, तो आप रूह में तैयार हो जाइए रिसीव करने के लिए इस रोल मॉडल को जो खुदावंद ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर बाइबल के मुताबिक जो अब्बा है, जो हमारे पिता है, वो हमारे जेनेटिक पूल है। अगर उनसे हमारे जीन्स आते हैं, उनसे हमारा डीएनए आता है, तो अगर बाप चोर होगा तो बेटा भी, और अगर बाप चूहे में लगा रहता है तो बच्चे भी। बात कीजिए मुझसे, और ये बात शर्मिंदगी की नहीं है, आपकी शर्मिंदगी की नहीं है, ये बात आपके छुटकारे की है। क्योंकि न जाने कितनी ऐसी रूहें हैं जिनको शैतान ने एक बाप होने से महरूम रखा है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं रहने दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा हम ब्रेक करने जा रहे हैं कुछ जनरेशनल कर्सेस को। तो हो सकता है कि मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो बाप थे, वो कर्जे की लालच में फंसे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसा है इसलिए लिखा है कि तुम्हारा नया जन्म होना जरूरी है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक जो जमीनी बाप है एक हो गए, इसीलिए मेरी रूह को, क्योंकि मैं सिर्फ बदन नहीं हूँ, तो सिर्फ जिस्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आत्मा भी है। ये जरूर है कि मेरी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जुड़ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब कहाँ जोर से हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में चलते हुए आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, किसी भी काम के लिए, कोई भी फॉर्म करना होगा, फिर कुछ भी करना होगा, आपका नाम पूछेंगे और इमीडिएटली पूछेंगे बाप का नाम क्या है। अच्छा जी, अच्छा आप उनके बेटे हैं, जिन्हें कैंसर हुआ था, जो कैंसर की वजह से चल बसे। फिर आपको तो ध्यान रखना होगा, डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाया करो, क्योंकि ये जो होता है कि बच्चों को भी हो जाता है। ये लोग कहते हैं बीमारियों के लिए। अभी खुदावंद बात कर रहे हैं रूह के लिए। खुदावंद आपके रूह के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं आपके रूह को सताते हैं, उन दुष्ट आत्माओं से खुदावंद आपको आजादी देना चाह रहे हैं, रिहाई देना चाह रहे हैं। और इन सभी सवालों के लिए कि अगर एक बहन थी जिसने बड़े दुख से, जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, वहां पर हमारी मुलाकात हुई, उसने बड़े ही दुख से और गुस्से से कहा कि हमारे जो बाप है वो हमें पूछते नहीं है, जो हमारे पिता है वो यहाँ की है, यहाँ की है। वो कहती है कि हमारा जो बाप है हमें नहीं पूछता, शराब
गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। क्या लिखा है कि अगर दुनिया जैसे ही आप काम करते रहेंगे तो क्या फर्क होगा? बस तुम कैसे हो जाओ? जी कैसे लिखा है 48 में? सो जिनमें ਤੁਹਾਡਾ स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, संपूर्ण है, तिन्हें तुसी भी संपूर्ण हो। ऐसे आप भी संपूर्ण हो जाइए। तो जितना भी शैतान ने आपको चोट देने की कोशिश की है, आपके पिता को आपसे दूर रख के, आपके पिता से आपको ठेस पहुंचा के, दुख पहुंचा के, तो आपका कलम कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे ये दुनिया फिर जगह जगह भटक के रह जाती है, वैसा मत करो। वैसे तो इसे दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन क्या है जी, क्योंकि तुम्हारा आसमानी पिता, स्वर्गीय पिता कैसे है जी? संपूर्ण है, कामिल है, इंग्लिश में कहेंगे तो परफेक्ट है। वैसे आप भी परफेक्ट हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। धरती के पिता की कोई भी जो भी इस दुनिया में हर एक के जीन्स होता है, हर एक का डीएनए होता है, नेचुरल भी होता है, स्पिरिचुअल भी होता है। जब दो लोग साथ में आते हैं, शादी करते हैं, तो कोई भी खाली नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने डीएनए को साथ में लेकर आते हैं, अपने स्पिरिचुअल डीएनए को साथ में लेकर आते हैं। उसके बाद वही औलाद को विरासत में मिल जाता है। तो अगर डीएनए अच्छा ना हो दोनों में से एक तरफ, तो आपकी औलाद पे असर होता है। कुछ ऐसा हो जाता है, जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो आप इस धरती के नहीं रहते, लेकिन आप आसमानी हो जाते हैं। और जिस तरह से हमारा आसमानी पिता कामिल है, परफेक्ट है, उसी तरह से खुदा हमें भी कैपेसिटी दे देते हैं कि हम भी परफेक्ट हो सके। कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं, बाइबल में लिखा है कि खुदा को किसने देखा है, लेकिन साथ में हम गाते हैं, रब देखना ही आजा मैं विखावा ते यीशु बचित रब देख ले। हालेलुया। हमने देखा है यीशु को पानियों पर चलते हुए, हमने देखा है यीशु जी को कोरोना को शिफा देते हुए, हमने देखा है यीशु जी को मुर्दों को जिलाते हुए। इसे हम देख सकते हैं कि हमारे पिता कैसे चलते हैं, कैसे वो बात करते हैं। कहते हैं कि उनकी बोली शहद नालों मीठी है, से बोलते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भेड़ का बच्चा क्या है जी? भेड़ होगा, और हाथी का बच्चा भी। इनकी सोर्स जो है उसके अंदर से वही चीज निकलेगी। तो अगर बाइबल में लिखा है कि हमारे आसमानी जो पिता है वो कामिल है, वो परफेक्ट है, वो पिता है हमारे, तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरह से हो जाएगा कि पिता है तो उनमें से पिता को निकालेंगे। हालेलुया। समझे नहीं मेरी बात को? खुदा यीशु मसीह के आगे मुश्किल लाई गई थी, सवाल लाया गया था शादी के बारे में, और खुदा यीशु मसीह जवाब देने के लिए पिता में चले गए। तो आज हमारे भी जितने सवाल हैं अपने पिता को लेके, अपने हम कहाँ से आए हैं, इन बातों को लेकर, उनका जवाब भी हमें पिता में मिलेगा। आइए हम हमारे साथ निकालेंगे पैदाइश की किताब उसका 17 बाब। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 17 बाब। जेनेसिस में जेनेसिस नहीं होगी, पुराना इजराइल में होगी। जेनेसिस 17 बाब, पैदाइश उसका 17 बाब, और धीरे धीरे उसकी पहली आयत से देखेंगे। और हर एक के पास जो इस दुनिया में है, उसके पास कोई ना कोई हेरिटेज होता है जो उसके पिता उसके लिए छोड़ते, कोई ना कोई विरासत। तो आपको पता होगा ब्रदर जी आपके पिता कौन है, और उनके भी पिता कौन थे आपको पता था, और उनके भी पिता कौन है आपको पता होगा। और अगर आपने देखा नहीं होगा तो फिर भी आपने सुना होगा कि हमारे जो परदादे थे उनकी बहुत बड़ी जमीनें थी, और उनके पास बहुत सारे जानवर थे, और वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड थे। और क्या आपने सुना होगा कि हमारी जो फैमिली में है वो डॉक्टर्स थे, वो ऐसे थे, वो क्या आपका हेरिटेज है, आपकी विरासत है जो आपके बाप से आपको मिलती है। क्या किस तरह से, कैसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। आज हम देखना चाहेंगे कि हम रोम में
फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे बाप दादा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारा सोर्स कौन है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोवाइडर, क्योंकि जिस तरह से आज कुछ ऐसा हो जाए कि जिस तरह से जब मूसा इस्राएलियों के पास गया था मिस्र में और कहा था कि तुम्हारे बाप दादाओं के खुदा ने मुझे भेजा है, उसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि अब जब शैतान हमें आजमाने के लिए आए तो हम भी अपने पूरी हेरिटेज के ईमान को और विश्वास को बुलंद आवाज में कहने वाले हो और प्रोक्लेम करने वाला हो कि हमारे बाप दादाओं के खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और वो आज भी वही ताकत वही कुव्वत रखते हैं। आइए हम देखते 17 का पहली आयत से। जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम वापस जाएंगे किनके पास? अगर हमें अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को देखना है, समझना है, तो हम किसके पास जाएंगे जी? बाप अब्राहम के पास। हमारी स्पिरिचुअल लाइन बाप अब्राहम से है, क्योंकि वो विश्वासियों के पिता कहलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हर एक विश्वासी का, हर एक जो भी मसीह में नया जन्म लेते हैं, उन सब की लाइन कुछ ऐसी हो जाती है कि खुदा के लोगों के साथ जुड़ जाती है। उनका डीएनए कुछ ऐसा हो जाता है कि आसमानी हो जाता है। और लिखा है कि बाप अब्राहम, अब्राहम नहीं लिखा, कैसे लिखा है जी? क्या नाम है उनका? जब अब्राहम अब्राहम नहीं लिखा, कैसे लिखा है जी? अब्राहम लिखा है। आगे बढ़ेगी जी धीरे से। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और खुदावंद उसे क्या हुआ जी? नजर आया। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम 99 ईयर्स के थे, लेकिन जब खुदावंद ने देखा कि वक्त पहुंच गया है, वो वक्त आ गया है, तब क्या हो गया जी? खुदावंद के दर्शन हो गए अब्राहम को। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद के दर्शन हो जाए? हालेलुया। तो सब कहे कि तब खुदावंद मुझे दिखाई दिए। पूरे यकीन और ईमान के साथ अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, क्योंकि आज कुछ ऐसा हो रहा है कि हम जमीनी से आसमानी होने जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा डीएनए माइग्रेट करने जा रहा है। और हो सकता है कि आपने छोटी मेटानास्टिक्स सीखी, हिंदुस्तान से पाकिस्तान से इधर आ गए, लेकिन अभी जो मेटानास्टिक्स होने जा रही है, अभी जो सफर हम करने जा रहे हैं, वो हम जमीनी से आसमानी होने जा रहे हैं। अब कुछ ऐसा होने जा रहा है कि हम अपने बाप दादाओं के साथ मिलने जा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में सीखने जा रहे हैं। और कुछ ऐसा हो जाएगा कि अब जो कुछ भी पढ़ेंगे वो नक्श हो जाएगा हमारी जिंदगियों में, और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और मैंने खुदा को देखा। कोई तो कहे मैंने खुदा को देखा। और खुदा ने क्या कहा? आगे बढ़ेंगे। और उसने कहा, और खुदावंद ने कहा, कोई तो कहे खुदावंद ने मुझसे कहा। पूरे यकीन और ईमान से, और भूल जाइए अपनी पिछली जिंदगी को, भूल जाइए अपने सामने कितने पाप किए, कितने गुनाह किए, आपके लबों से कितनी खताएं हुई हैं। खुदावंद ने मुझसे कहा। क्या कहा खुदावंद ने आपसे? और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ। ओ हालेलुया। मैं खुदा है। पंजाबी में कैसे जल्दी से बताइएगा? सर्वशक्तिमान। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं खुदा कादिर हूँ। मेरे पास सारी ताकत और सारी की सारी कुव्वत मौजूद है। और जब खुदावंद उन्हें दिखाई दिए थे, बाइबल में लिखा है वो 99 साल के थे, यानी कि उनकी हड्डियों में उतना दम नहीं था, और उनके बाजू में भी उतनी ताकत नहीं थी, और उनकी जिंदगी में भी उनके पास उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी जितनी 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद उन्हें दिखाई दिए, उन्हें दर्शन हो गए खुदा के, और खुदा ने उनसे कहा क्या? कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया,
हजूर में और कामिल हो, चलो और संपूर्ण हो। जैसे खुदा यीशु मसीह ने कहा वैसे ही इनसे वचन किया जा रहा है। ये तब होता है, इसे कहते हैं अंग्रेजी में अडॉप्शन और हिंदी में लेते हैं गोद लेना कहते हैं। जब परमेश्वर आपको गोद ले ले तब वो आपके साथ ऐसा वचन कर देते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे सामने क्या करो जी, मेरे सम्मुख चल, मेरे सामने चलो, मेरे सामने चलो, मेरे सामने चलो। क्या आप खुदा के सामने चलते हैं? क्या आप खुदा के सामने चलते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ठंडे वक्तों में खुदा आदम से आता था मुलाकात करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि जब आदम से गुनाह हो गया तब आदम खुदा से दूर नहीं था जी, वो तो छुपता फिरता था। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे सामने चलो। कैसे जी? मेरे सामने चलो, मेरे सामने चलो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग इस बात को नहीं समझे। बहनें हैं हमारे बीच में, जब हम आपके घर में आते हैं तो आप कैसे अपने घर को साफ करते हैं? एकदम जी साफ सफाई बचा रहता है, लेकिन घर में कोई ना कोई तो ऐसा कोना होगा, अगर अचानक से पास्टर जी आ गए हैं तो सारा सामान उधर जल्दी जल्दी से रख दो, क्योंकि मेहमान वहां पे नहीं जाएंगे। खुदा आपके मेहमान बनने के लिए नहीं आए। खुदा कह रहे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं पूरी ताकत और पूरी बोध रखता हूँ, मैं दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदावंत हूँ। और आप बाइबल में लिखा है कि खुदावंत मेरा मिला और मेरे छुपने की चाह है। और क्या लिखा है सबूत में? खुदा ने पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा ने कब से छा हेठा देव आराम रहता है, खुदा के परों में छुप जाए। खुदा वो है, खुदा के अंदर कहा मुझसे हुई, यानी कि मैं आपको बचाने वाला हूँ, छुपाने वाला हूँ। आप कैसे किसी के पास, किसी के साथ छुप सकते हैं अगर आप उन्हीं से छुप रहे हैं? आप कैसे जाएंगे उनके पास छुपने के लिए, उनकी छांव में जाने के लिए, अगर आप उन्हीं से छुप रहे हैं कि खुदा को कोई दिखाई ना दे जाए? और कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जब कोई चर्च का ब्रदर, कोई सिस्टर नहीं होते आसपास और कोई भी ऐसे लोग नहीं होते जिन्हें आप जानते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई नहीं देख रहा, चलिए अब थोड़ा सा फोन, कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। खुदा ने पूछा है आदम तू कहाँ है? इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है मैं खुदा कादिर मुतलक हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपता। बाइबल में लिखा है तेरा रब सोने का है नहीं उड़ने का है, उसकी नजर। बाइबल में लिखा है मैंने आपकी सूरत अपने खोद रखी है और आपकी शहर बना, जिस शहर में कमरा छोड़िए, वो छोटी सी अंधेरा छोड़िए, जिस शहर में आप रहते हैं वो पूरा का पूरा शहर कैसे जी सामने रहता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आज आपसे कह रहे हैं, आपको इनवाइट कर रहे हैं कि मेरे सामने चलो, मेरे सामने चलो। ये छुपने छुपाने के दिन गए आपके, खुदा आपको बुला रहे हैं कि मेरे सामने चलो। आगे बढ़ते हुए और क्या हो? और कामिल हो, संपूर्ण हो और मैं परफेक्ट हो। और खुदा कभी भी आपसे ऐसा नहीं बोलेंगे अगर वो जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर वो बोल भी देंगे तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि खुदा के वचन में इतनी ताकत और कुव्वत पाई जाती है। जब कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने वचन किया, उजाला हो और उजाला हो गया। जब धरती नहीं बनी थी तब खुदा ने धरती को बनाया ये वचन के द्वारा। तो अगर आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं कि मेरे आगे चलो और कैसे संपूर्ण हो गए, परफेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है कि खुदा की आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मर्जी है। हालेलुया।
चाल चलन से किसी को तकलीफ होगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की मोहब्बत है, उसका प्रेम है, उसकी अगापे है। कोई तो है अगापे। अगापे कोई ऐसे नहीं है जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम मोहब्बत कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि यूनानी जुबान में, जिस जुबान में नया टेस्टामेंट लिखा गया से कई सारे शब्द हैं जिसे हम प्रेम, प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ये गलत है। यूनानी शब्द ऐसे कई सारे अर्थ इलाका में थे, जैसे फिलिया, जैसे स्टोरी, जैसे प्रोदेवा, जैसे एरोपस, जैसे अगापे। खरे खरे 5 शब्द आ गए, 5 शब्द, और सभी शब्दों को ट्रांसलेट जब किया गया था एक ही शब्द के साथ ट्रांसलेट करते हैं लव, प्रेम, प्यार, मोहब्बत। यही, लेकिन जो अगापे खुदावन जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो प्यार है जिसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम दोस्त हैं तो मुझे बदले में चाहिए, अगर मैं मुश्किल वक्त में हूँ तो आप वहां पर होने चाहिए, और अगर आपका बुरा वक्त हो तो मैं भी वहां पर रहूंगी। ये फिलिया है, ये दोस्ती है। स्वर्गीय जो माँ बाप बच्चों से दिखाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चाहिए कि जब हम बड़ी उम्र में पहुंच जाएंगे तो हमारे बच्चे भी, हमने स्वर्गीय दी है तो वो बदले में हमें प्रोत्साहन देंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। इस प्यार में भी कुछ ना कुछ लेन देन है। अगापे सिर्फ एक ही ऐसा शब्द है जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। खुदा ने सिर्फ दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी अगापे रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया है, बख्श दिया है, दे दिया है। वो अगापे हमारे अंदर होगी तो हम भी कामिल होंगे, परफेक्ट होंगे। हमारे अंदर यहाँ पे लिखा है walk before me and be blameless, यानी कि बेऐब हो जाना। और मैंने बगैर ऐब के सिर्फ एक ही है, खुदा यीशु मसीह। देखो खुदा का बेद बर्रा जो अपने लोगों के गुनाहों को अपनी पीठ पर उठा ले जाते हैं, वो एक ही है। लिखा है मेरे दिल के दर पर यीशु खोल दे वो जो दरवाजा आना चाहता है। जब यीशु जी आपके अंदर आ जाएंगे तो आप कामिल होते रहेंगे, आप परफेक्ट होते रहेंगे, आपके शब्द भी वैसे होते रहेंगे जैसे यीशु जी कहते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा हमारी जिंदगी में? खुदा हमारे साथ क्या करेंगे जी? और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। एक एक करके अभी क्या खुदा करने जा रहे हैं? अहद बांध रहे हैं। अहद पंजाबी में कैसे लिखा है? मैं अपना नियम अपने तेरे विच बन्नांगा। मैं अपना नियम बांधूंगा। अपनी कॉन्फिडेंस कहते हैं इंग्लिश में, अहद कहते हैं उर्दू में, अहद बांधूंगा। इसे हम कहते हैं पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। अभी हम पुराने अहदनामा नहीं, क्योंकि हम अपने बाप-दादाओं के इसी छाया ग्रेस को महसूस करना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए की है। उन्होंने उनके विश्वास से वो खुदा के आगे चले, उन्होंने अपने आप को कामिल किया इससे पहले कि खुदा यीशु मसीह आए, ताकि वो हम सभी विश्वासियों के पिता कहला सके, ताकि वो सभी विश्वासियों के बाप हो सके। और उन्होंने एक अहद किया है, नियम किया है। ये नियम क्या है? किस चीज का? किन लोगों के बीच है? अक्सर 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में नियम होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसा करते थे, नियम करते थे और अपना हल्का सा हाथ काटते थे ताकि खून बने। क्योंकि नियम जो होता है, जो कोवेनेंट होती है, जिसे हम अहद कहते हैं, उसे सील करने की जरूरत होती है। एक कहावत है जी कि लहू कभी पानी नहीं हो सकता, तो ऐ मनेरो देखी नजर। और सभी को लगता है कि किन लोगों के बारे में है जी? रिश्तेदारों के बारे में, कि अपने लोग अपने ही होते हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन बहुत ही गलत इसको समझा गया है, क्योंकि ये जो कहावत है अहद से आती है। अहद में खून बहाया जाता है। ये नए अहद में मेरा खून है और जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। और इसके अलावा एक ही और रिश्ता है जिसे अहद कहलाया जाता है। वो कौन सा है जी? जब 2 लोगों को ऐसे शादी करके आए हैं हमारे ब्रदर जी, और वहां पर जब आपकी शादी हो रही थी,
आपसे कहा गया था, बाइबल में आपने पढ़ा होगा, जो पास्टर जी थे उन्होंने पढ़ा होगा कि अभी आप दोनों खुदावंद में एक होने जा रहे हैं। एक कोवेनेंट है, ये एक अहद है, और खुदावंद ने इस अहद को सील किया है। और खुदावंद ने कहा है कि ये अहद किसके बीच में है? गौर से देख के बताइएगा, किसके बीच में है जी? तुम्हारे दरमियान, मेरे और तेरे दरमियान। किसके? मेरे और आपके दरमियान। तो हो सकता है कि इस अहद में चलते चलते हो सकता है आप देख गए हो सकता है आपसे कोई ना कोई गुनाह खत्म हो गई हो, लेकिन क्योंकि ये अहद की फर्स्ट पार्टी जो है वो खुदावंद है, इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो अपने सदाकत के दाहिने हाथ को बढ़ाकर आपको बचा लेते हैं। वो उस अहद को टूटने नहीं देते, क्योंकि ये अहद की जो फर्स्ट पार्टी है वो खुद खुदावंद है। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको ऐसा लगता हो कि मुझे तो कई चोटें लगी हैं, कई सारे बातें हुई हैं, लेकिन क्या है जी, क्योंकि ये अहद खुदा से है, खुदा खुद आपकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, क्योंकि पिता होता ही वो है जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले सके। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सब। तब इब्राहिम सरनगू हो गया। ओ हालेलुया। क्या लिखा है जी? लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि मेरे सामने चलो, और अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने क्या किया? वो तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उसे हम कलाम होकर कहा, वो हम कलाम होकर फरमाया। हालेलुया। हालेलुया। तब अब्राहम क्या हुआ जी पंजाबी में? अपने मुंह पर गिर गया। अपने मुंह पर गिर गया, अपने मुंह के बल हो गया, वो सजदे में चले गए। आज अभी इसी वक्त ऐसे कई सारे लोग हैं कि अगर खुदावंद आपसे कहे कि आप मेरे सामने चले, आप उसी वक्त आगे की कोई बात न सुने और आप दौड़ने भी लग जाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बाप अब्राहम ने क्या किया? वो अपने मुंह के बल गिर गए। तो आपने कहा चलो, लेकिन वो अपने मुंह के बल खुदावंद का सजदा किया, खुदावंद का शुक्र किया है। हालेलुया। जब तक आपके अंदर हम्बलनेस नहीं आएगी, आपका टाइटल चाहे जो भी क्यों ना हो, जब तक आप अपने आप को छोटा नहीं कर देते, खुदावंद ने कहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो पीछे चले गए खुदावंद का शुक्र करने के लिए, खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़िएगा तेजी से। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उसे कहा, और खुदा ने उसे हम कलाम होकर फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। खुदावंद ने ये कहा कि देख मेरा अहद किसके साथ है? कोई तो कहे खुदा का अहद मेरे साथ है। अहद मेरे साथ है। कोई तो कहे कि खुदावंद का वादा मेरे साथ है। क्या वादा है वो? आगे बढ़िएगा। कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मैं आपको क्या करूंगा जी? कौमों का बाप बना दूंगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद जो पिता है वो जब ब्लेस करते, जब बुलाते हैं, वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि सिर्फ आगे बढ़िएगा तेजी से। और मैं तुझे बहुत ब्रुमंग करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। कौमें तेरी नस्ल में से होंगी। जब खुदावंद अहद करते हैं वो सिर्फ आपके साथ नहीं, आपकी औलाद के साथ। तू बच में तेरे घराने को बचाऊंगा। खुदावंद सिर्फ आपके लिए, आपकी औलादों के खुदावंद है। और कुछ ऐसा हो जाता है जब खुदावंद आपको बुला लेते हैं, तो पिता का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो आपको अपना नाम देते हैं। खुदावंद ने हमारे स्पिरिचुअल बाप दादाओं को नाम दिया है, नाम लेकर पुकारा है, और हमें भी नाम लेकर पुकारा है। और हम अभी अपने नाम से नहीं पहचाने जाते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के प्यार से पहचाने जाते। आगे बढ़ेंगे तेजी से। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान
उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि किसके लिए जी? मेरे औलाद के लिए, और उसके बाद सारे की सारी पुश्तों के लिए खुदावंद ने हमसे ये वादा ठहरा दिया है कि ये वादा सिर्फ अब्राहम के लिए ही नहीं, सिर्फ उनके बेटे इसहाक और उनके बेटे याकूब के लिए नहीं, बल्कि ये अहद किसके लिए है जी? हमारे लिए भी है। क्या है जी? और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरी बात तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। ताकि मैं तेरा और तेरी बात तेरी खुदा रहूं। हालेलुया, हालेलुया। कि वो पावर है जो हर एक जनरेशनल कर्सेस को तोड़ देती है, कि वो पावर है जो हर एक बीमारियों को, हर एक लानतों को तोड़ देती है, कि वो पावर है, ये अहद है जो लहू के साथ सील कर दिया गया है। और लहू में किसका? बर्रे का लहू है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा पाक और कदूस लहू है, जिसने हमारे और हमारे पिता के बीच हर एक फासलों को दूर कर दिया। अब मैं अपने पिता के साथ हर रोज बात कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक बाप है। और आप को पढ़िएगा। और मैं तुझको और तेरी बात तेरी नस्ल को केनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए। कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिस देश में, जिस मुल्क में आप परदेसी हैं, आपको लगता है कि आप तो यहाँ के हैं ही नहीं। खुदावंद क्या कर रहे हैं जी? उसी धरती का आपसे वादा कर रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, तू कौमें मांग मैं तुझे मीरास में दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, और मैं तुझको और तेरी बात तेरी नस्ल को केनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये धरती जहाँ पे खुदावंद आपको लेकर आए हैं, आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, उस धरती को खुदावंद ने आपको ऐसा दिया है